नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रम्प एलिज्ड स्टार्मर मैक्रॉन फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग टू एंड द वॉर। ट्रम्प ने स्टार्मर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इमैनुअल मैक्रॉन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये जो दो यूरोप के बड़े नेता हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि इतने दिन तक वार चला और इन दोनों ने युद्ध को रोकने के लिए, रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बल्कि इसके 3 दिन पहले इन्होंने एक आरोप और लगाया था कि जो ये युद्ध हुआ वो नाटो और यूक्रेन के ही कारण हुआ। एक प्रकार से उन्होंने रूस को खुश करने की कोशिश किया कि यह रूस को बताया जाए कि इस युद्ध में आपकी कोई गलती नहीं है, यूक्रेन जानबूझ करके आपसे जाकर के भिड़ गया। ट्रंप साहब ने रूस को खुश करने की कोशिश की और ये बताया कि यूरोप में धक्का दिया और यूक्रेन आपसे जाकर के युद्ध करने लगा। तो इस प्रकार के बयान, उल्टे सीधे बयान ट्रंप साहब अब दे रहे हैं। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, क्यों ट्रंप साहब ने यह बयान दिया, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की, इंटरेस्ट की और समसामयिक मुद्दों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रतिदिन 2 से 3 न्यूज जो है न्यूज चैनल को जरूर देते हैं। कुछ न कुछ, एक बार सुबह कुछ बोलेंगे, फिर दोपहर को कुछ बोलेंगे, फिर शाम को कुछ बोलेंगे, जिससे कि पूरे देश दुनिया के जितने भी न्यूज चैनल हैं वो इन्हीं का चेहरा दिन भर दिखाते रहें। ये आजकल इनको सुर्खियों में रहने का बड़ा जो है आनंद है। इन्होंने आरोप लगाया है, किन 2 लोगों पे आरोप लगाया है? इन 2 लोगों पे आरोप लगाया है। ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर और ये है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन। दोनों लोग यूरोप के बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से ट्रंप ने आरोप लगाया है, उससे लगता नहीं कि ट्रंप साहब अब यूरोप से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। आगे इस न्यूज को देखेंगे। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अर्थात यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन पर आरोप लगाया कि इतने वर्षों में, जब से युद्ध चल रहा है, इतने कई महीनों से, तब से उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि ऐसा लगे कि वो युद्ध को रोकना चाहते हैं। ये जो बयान आया है वो इस समय पर आया है जबकि अगले हफ्ते ये दोनों नेता अलग अलग समय पर ट्रंप से मिलने वाशिंगटन जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों नेता पहले से बैकफुट पर आ जाएंगे और अब इन दोनों नेताओं का प्रयास होगा कि किसी प्रकार ट्रंप दादा को खुश किया जाए, क्योंकि ट्रंप पहले ही यूरोप से नाराजगी जता चुके हैं। तो अब यूरोप उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता, अब यूरोप को डिफेंसिव ही खेलना पड़ेगा। तो जब ये दोनों नेता जाएंगे तो केवल डिफेंसिव खेलेंगे, अटैक नहीं करने पाएंगे और ये नहीं कहने पाएंगे कि आपने रूस से अकेले अकेले बातचीत कर ली और हमको नहीं बुलाया। ये कहने की अब इन लोगों का जो है मौका चला गया है। उन्होंने कहा कि वो इन दोनों नेताओं से संतुष्ट नहीं है और इन दोनों नेताओं ने पहले क्या कहा था कि हम ट्रंप के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। जिस प्रकार ट्रंप ने अकेले अकेले रूस से जो पीस निगोशिएशंस हैं वो करने शुरू कर दिए, बिना यूरोपियन यूनियन को शामिल किए या बिना यूक्रेन को शामिल किए, उन्होंने कहा था हम आपसे खुश नहीं है। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि लगे कि आप लोग यूक्रेन में शांति बहाल करना चाहते हैं, यूरोप में शांति बहाल करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने कोई ढंग का काम नहीं किया है। इसके पहले क्या हुआ था कि यूएस ने रशिया से जो है अपनी शांति वार्ता शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें यूक्रेन को और यूरोपियन यूनियन को उससे बाहर कर दिया था। और जो मीटिंग हुई थी रूस और उनके बीच में, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं, उनके बीच में जो मीटिंग हुई थी वो सऊदी अरब के रियाद शहर में हुई थी। अब हाल ही में सूचना आ रही थी कि जो दूसरी वार्ता होने जा रही है वो भी यही रियाद में होने जा रही है। ट्रंप ने यूक्रेन के जो लीडर जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको जो है डिक्टेटर कहा था
उन्होंने कहा था बहुत समय से इन्होंने चुनाव नहीं कराया है और ये युद्ध के बहाने कुर्सी पर काबिज हैं। इसके बाद जेलेंस्की साहब ने जवाब दिया ट्रंप को। उन्होंने कहा कि जो मिस्टर ट्रंप हैं ये रूस के बनाए हुए जो मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, अर्थात जो जाली सूचनाओं का जो दुनिया है उसमें जी रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने सीधा सीधा ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो रूस के बहकावे में आ गए हैं। उन्होंने उनको डिक्टेटर कहा, उन्होंने कहा कि वो रूस के बहकावे में आ गए हैं। एक ऐसे देश पर जेलेंस्की ने इल्जाम लगाया जो पिछले लंबे समय से लगातार उसकी मदद कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि जेलेंस्की कितना परेशान होंगे इस समय कि रूस ने जो कि लगातार युद्ध को फाइनेंस कर रहा था उसने एकाएक हाथ खींच लिया है। अब ना वो मिसाइल दे रहा है, ना मिसाइल खरीदने के लिए पैसा दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि बोथ जो दोनों लीडर हैं, अर्थात फ्रांस के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टारमर, दोनों जो है ईमानदारी से पीस मीटिंग में सीट डिजर्व नहीं करते हैं। मतलब ये लोग इस बात के हकदार नहीं है, इस लायक नहीं है कि इनको शांति समझौते में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कोई प्रयास नहीं किया है। अब ये शांति समझौते में केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को शामिल किया जाए। स्वाभाविक रूप से जो दो चार बड़े देश हैं यूरोपियन यूनियन में, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, यही सब हैं और इन्हीं में से एक दो नेताओं को बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा। तो इसीलिए ये अपना चांस मार रहे हैं। जो इसके पहले 19 यूरोपियन देश और उसमें से अधिकांश नाटो मेंबर भी थे, उन्होंने जो इमैनुअल मैक्रोन की कॉल पर जो है एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें कि उन्होंने ट्रंप को जो है खरी खरी सुनाई थी और ये कहा था कि हम जो है यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। ये जो सभी नेता थे जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की थी, वो अगर जो है ट्रंप एक तरफा पीस डील करते हैं रशिया के साथ, पुतिन के साथ, तो ये सभी चिंतित थे कि आने वाले समय में यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर पुतिन ने इस समय सरेंडर मोड में वार्ता कर ली, समझौता कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से पुतिन जितना उसका कद है उससे और बड़ा कद हो जाएगा विश्व राजनीति में। उसके बाद वो जो ये पूर्वी यूरोप के देश हैं इनको तो वो पल में मसल के रख देगा। ऐसा डर है यूरोप के देशों को। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी इस प्रकार का कोई भी प्रपोजल जिसमें रशिया यूक्रेन की उस जमीन को हथिया लेता है जो इस समय उसके कब्जे में है, वो जो उसने जीती है, ये यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ है। ये यूरोप के सभी राष्ट्राध्यक्षों का, नेताओं का मानना है कि रशिया को किसी भी हालत में वो जमीन नहीं देनी है जो उसने जीती है। लेकिन ट्रंप साहब पूरी तरीके से वो जमीन छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि पुतिन ने ये कह दिया है कि इस जमीन पे कोई बात नहीं होगी, ये अब रशिया की है। जो पुतिन का प्रपोजल है कि हम उस जमीन पे कब्जा कर लेंगे, अगर ये हार नहीं है अमेरिका की और यूरोप की, लेकिन हार के ही समान है, क्योंकि जो कुछ वो चाहता था वो उसने कर लिया। वो चाहता तो और जमीन थी, वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन चूंकि यूरोप और अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहा इसलिए यूक्रेन काफी ज्यादा दिनों तक खड़ा रह पाया। फिर भी उसने लगभग 1/3 यूक्रेन पे तो कब्जा कर ही लिया है। और अगर ये यूरोप और अमेरिका की हार नहीं है तो हार के ही समान है, क्योंकि ये दोनों जो संस्थाएं हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएसओ हो, वो लगातार जो है मिलिट्री वाइज और फाइनेंशियली, अर्थात आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे थे। और अब यूक्रेन की जमीन को रूस द्वारा हथिया लेना एक प्रकार से ये नाटो की हार ही होगी, ऐसा यूरोप के देशों ने कहा है। तो बातचीत बिगड़ी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने अपना दांव चल दिया है। ये लोग कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन को क्यों शामिल नहीं किया है, तो उन्होंने बता दिया है कि आप लोग इस लायक नहीं हैं, आप लोगों ने पहले कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए लगता नहीं कि आप शांति चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, ये था इस पूरे वीडियो का कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।